नमस्कार भाइयों और बहनों, एक बार फिर से दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की तारीख में पूरे देश के पेंशन धारकों के लिए जो सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरें सामने आई हैं, उनका पूरा विश्लेषण, हर डिटेल और हर अपडेट हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। पहली बड़ी खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है ईपीएस से जुड़ा बड़ा फैसला। इस फैसले से आखिर कैसे पेंशन धारकों की झोली में बढ़ी हुई पेंशन आने वाली है? क्या है ये पूरा माजरा? कर्मचारी पेंशन स्कीम 1095 यानी ईपीएस 95 में ऐसा क्या बड़ा उलटफेर होने जा रहा है जिसका सीधा फायदा आप सभी को मिलने वाला है? चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की गहराई में गोता लगाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक और धमाकेदार खबर के बारे में। ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर जो ताज़ा अपडेट है, वो दिल्ली के जंतर मंतर से सीधे आ रहा है। अशोक राउत ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने हर पेंशनर की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जंतर मंतर पर पेंशन भोगियों के धरने प्रदर्शन को लेकर कौन सी बड़ी खबर सामने आई है, उसकी पूरी पड़ताल करेंगे। और फिर तीसरा बड़ा अपडेट जो सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है 8वां वेतन आयोग। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की बयार बह रही है। कहा जा रहा है कि आप सभी की बेसिक सैलरी में 66% तक का उछाल देखने को मिल सकता है। जानिए क्या है ये नया फैमिली पेंशन फॉर्मूला, पेंशन का नया गणित कैसे काम करेगा, 8वें वेतन आयोग को लेकर कौन सी बड़ी खबर है और कर्मचारियों को ये शानदार बढ़ोतरी कैसे मिल सकती है। ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से मेरा आग्रह है कि आज का ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी शॉट तक पूरा देखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें और अस्त बने सभी पेंशनर मित्रों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर करें ताकि ये अहम जानकारी उन तक भी पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ईपीएस में हुए उस बड़े फैसले की पड़ताल जो आप सबकी बढ़ी हुई पेंशन का रास्ता खोल रहा है। भाग 1, ईपीएस 95 आखिर क्या है वो बड़ा फैसला और कैसे मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन का फायदा। दोस्तों, कर्मचारी पेंशन स्कीम 1095 यानी ईपीएस 95 से जुड़े पेंशनर्स ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर उतरने का मन बनाया है। सोमवार के दिन इन पेंशनर्स ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इन रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा समय में उन्हें जो पेंशन मिल रही है, वो इस बढ़ती महंगाई और बढ़ती उम्र में अपना गुजर बसर करने के लिए बिल्कुल नाकाफी है। वे अपने हक की पूरी लड़ाई लड़ने के लिए डटे हुए हैं। अब आइए बारी बारी से समझते हैं कि आखिर इन पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगें क्या हैं जिनके लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहली और सबसे अहम मांग है न्यूनतम पेंशन की। फिलहाल ईपीएस 95 के तहत कई पेंशनर्स को 1000 रुपए से भी कम की पेंशन मिल रही है। जमाना बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन इन बुजुर्गों की पेंशन आज भी उसी दौर में अटकी हुई है। इनकी मांग है कि इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये प्रति माह किया जाए और इतना ही नहीं, इस राशि में महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए ताकि हर साल बढ़ती कीमतों का असर उनकी जेब पर न पड़े। दूसरी मांग चिकित्सा सुविधाओं को लेकर है। जी हां, उम्र ढलने के साथ साथ बीमारियां बढ़ती जाती हैं, इसलिए पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त और बेहतर चिकित्सा सुविधा की मांग बहुत जोरों से उठ रही है। उनका कहना है कि जिंदगी भर देश की सेवा करने के बाद उन्हें स्वास्थ्य के मामले में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी ही चाहिए। तीसरी मांग उन कर्मचारियों के लिए है जो किसी कारणवश ईपीएस 95 योजना का हिस्सा नहीं बन सके। ऐसे कर्मचारियों को भी 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन देने की मांग की जा रही है। ये उनके बुढ़ापे की सुरक्षा कवच बनेगी। चौथी और बेहद अहम मांग है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की। आपको याद होगा, 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले में कहा गया था कि कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सैलरी यानी रियल सैलरी के आधार पर पेंशन पाने का अधिकार है। पेंशनर्स की मांग है कि इस फैसले को बिना किसी और देरी के तुरंत लागू किया जाए। वे चाहते हैं कि उनकी पेंशन उनकी आखिरी सैलरी के हिसाब से बने, न कि किसी पुराने और पाबंद फॉर्मूले के आधार पर। अब बात करते हैं ईपीएस 95 के इस विवाद की टाइमलाइन की, ताकि आप समझ सकें कि ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ और आज कहां पहुंचा है। साल 1095 में भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के जरिए ईपीएस 95 की शुरुआत की थी। फिर साल 2014 में सरकार ने ईपीएस में एक बड़ा संशोधन किया। इस संशोधन के तहत पेंशन के लिए सैलरी की सीमा यानी पेंशनेबल सैलरी की लिमिट को बढ़ाया गया। इसे पहले के 6500 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दिया गया। इसके बाद साल 2019-20 से देश भर में पेंशनर्स का आंदोलन एक बार फिर तेज हुआ
और फिर आया 4 नवंबर 2022 का वो ऐतिहासिक दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के संशोधन को वैलिड माना, लेकिन साथ ही कोर्ट ने उन कर्मचारियों को जो हायर पेंशन के हकदार थे और चूक गए थे, उन्हें एक बार फिर से हायर पेंशन का विकल्प चुनने का एक और सुनहरा मौका दे दिया। इसके बाद साल 2023-2 में ईपीएफओ ने हायर पेंशन के लिए प्रक्रिया फिर से शुरू की और अब मार्च 2024 में अपनी सभी मांगों को पूरा कराने के लिए पेंशनर्स ने एक बड़े विरोध की प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार कर ली है। ये 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन बेहद अहम बताया जा रहा है और इसको लेकर लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। भाग 2, दिल्ली के जंतर मंतर पर गरमाई बगावत, अशोक राउत का बड़ा ऐलान। अब बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आई उस ताज़ा खबर की जो दिल्ली से निकलकर पूरे देश में आग की तरह फैल रही है। जी हां दोस्तों, कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने एक बड़ा ऐलान किया है। पेंशन भोगी सोमवार से दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। ये कोई साधारण प्रदर्शन नहीं है, ये उन बुजुर्गों की आखिरी लड़ाई है जिन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा पेंशन फंड में दिया, लेकिन आज वक्त आने पर उन्हें सही हक नहीं मिल पा रहा। अशोक राउत ने साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने, उसमें महंगाई भत्ता जोड़ने और मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने की है। इससे पहले श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने पेंशनर्स को कई आश्वासन दिए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार किया जा रहा है, लेकिन पेंशन भोगियों का कहना है कि सिर्फ आश्वासनों का कोई ठोस आधार नहीं है। जब तक कैबिनेट का स्पष्ट और ठोस निर्णय सामने नहीं आ जाता, उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन अब सिर्फ एक मांग नहीं, बल्कि हर उस बुजुर्ग के सम्मान की लड़ाई बन चुका है जिसने देश के विकास में अपना योगदान दिया है। जंतर मंतर पर होने वाला ये धरना उसी लड़ाई की अगली कड़ी है और इसके नतीजे बेहद अहम होंगे। भाग 3, 8वां वेतन आयोग, 66% की बम्पर बढ़ोतरी और नया फैमिली पेंशन फॉर्मूला। चलिए अब बात करते हैं उस खबर की जिसने हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की। इसको लेकर जो अपडेट आया है उससे साफ है कि कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। कहा जा रहा है कि आप सभी की बेसिक सैलरी में 66% तक की भारी भरकम बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये 66% का आंकड़ा कहां से आ रहा है और क्या है ये नया फैमिली पेंशन फॉर्मूला। आइए इस गणित को आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये बेहद राहत भरी खबर है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों का पिटारा खोल दिया है। उन्होंने सरकार के सामने एक अहम मांग रखी है। उनका कहना है कि पारिवारिक इकाई यानी फैमिली यूनिट को मौजूदा 3 से बढ़ाकर 5 किया जाना चाहिए। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो फिर फिटमेंट फैक्टर में जबरदस्त उछाल आएगा और इसी के चलते बेसिक सैलरी में 66% तक की बढ़ोतरी की संभावना बन रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फैमिली यूनिट और फिटमेंट फैक्टर आखिर क्या है, तो चलिए इसे समझते हैं। आज़ादी के बाद साल 1095 में हुए 15वें इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में एक फॉर्मूला तय किया गया था जिसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी तय की जाती है। इस फॉर्मूले में एक परिवार इकाई को 3 लोगों का माना जाता है, कर्मचारी खुद, उसकी पत्नी और एक बच्चा। इसी 3 लोगों के परिवार के खर्च के हिसाब से सैलरी की गणना की जाती है। लेकिन अब कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि ये फॉर्मूला पुराना हो चुका है। आज के समय में परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल, 2 बच्चों की पढ़ाई लिखाई और बढ़ती महंगाई ने हर घर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में सिर्फ 3 लोगों के हिसाब से सैलरी तय करना सही नहीं होगा। इसलिए उनकी मांग है कि फैमिली यूनिट को बढ़ाकर 5 किया जाए, जिसमें कर्मचारी, पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता में से एक शामिल हो। अब सवाल उठता है कि अगर यूनिट 3 से बढ़कर 5 हो गई तो सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक पारिवारिक इकाई बढ़ने का मतलब है कि सैलरी में करीब 33% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। चूंकि यहां 2 यूनिट बढ़ रही है, 3 से 5, तो कुल मिलाकर 66.66% तक का उछाल आ सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 78,800 रुपये है। मौजूदा फॉर्मूले के हिसाब से अगर 7वें वेतन आयोग की तरह ही फिटमेंट फैक्टर 1.76 के आसपास रहता है तो उसकी सैलरी बढ़कर लगभग 1,30,000 रुपये के आसपास हो जाएगी। लेकिन अगर 5 यूनिट वाला फॉर्मूला सरकार मंजूरी दे देती है तो फिटमेंट फैक्टर सीधे 1.42 तक जा सकता है और इस हालत में उसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 1,90,000 रुपये के पार पहुंच सकती है, यानी करीब 60,000 रुपये का सीधा फायदा। हालांकि ये अभी सिर्फ एक मांग है और संभावनाओं के दायरे में है।
सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि अगर ये फॉर्मूला लागू हो जाता है तो ये न सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करेगा बल्कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में भी जबरदस्त बढ़ोतरी का रास्ता खोलेगा। 8वें वेतन आयोग का आधिकारिक ऐलान होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाता है और पेंशनर्स की झोली में कितना पैसा आता है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है जो हाल ही में सामने आया है और आने वाले दिनों में इस पर और भी स्पष्टता आएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 सबसे बड़ी खबरें। EPS 95 में हायर पेंशन का मामला, जंतर मंतर पर होने वाला ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन और 8वें वेतन आयोग में 66% बढ़ोतरी का गणित। इन सभी खबरों का असर सीधा हर पेंशनर और सरकारी कर्मचारी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। इसलिए हम आपसे फिर एक बार गुजारिश करेंगे, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी ही हर बड़ी खबर की सबसे पहले आपको जानकारी